शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। सुनो, आप पत्नी को मत समझाया करो, तो जो पत्नी कहे वो मान लिया करो बस। अच्छा, कहने का मतलब कुछ समझाना गलत है क्या? नहीं, आप समझा ही नहीं पाओगे। अगर मैं किसी चीज के बारे में समझाऊं कि ये चीज करना गलत ना है, ना, उसको मत समझाओ, वो जो कहती है आप मान लो, बस ये समाधान है। गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता है, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ, तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है, बट तुरंत 20,000 खत्म। रुपए दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना, जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ। तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं थोड़ा गुरुजी, हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होकर मेकअप करूंगी, बहुत सारे, एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से तुम काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? हाँ। तो जब आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो आपसे कहेंगे जरूर कि यार तू भी एक कस मार ले। वो सब स्कूल भी लेके आते हैं। हाँ? वो सब स्कूल भी लेके आते हैं। तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ 1-2 बार। और 1-2 बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो? नहीं पीता हूँ तभी भी। और चौथी बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 6वीं बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 10वीं बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। शराब एक प्रकार की दवाई है। क्या बात कर रहे रे बाबा? हम जितना भी कप सिरप पीते हैं, इन सभी कप सिरपों में शराब होती है। तो शराब एक प्रकार की दवा है। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने उससे कहा बेटा ये बताओ, मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माता ही क्यों पिया? इसका मतलब क्या है? 70 में क्या जोड़े तो 17 होगा। गुरुजी मेरा तबीयत बस खराब है, कर पर मैं पगली हाथ से ठीक रुलाएगी होऊंगी। क्या? आपके दर्शन सारे करके मैं ठीक होऊंगी। डॉक्टरों के अस्पताल बंद कराएगी क्या? तेरा प्यार देख देख कर मेरा दिल भर आया है। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? तो मैं आती हूँ गुरुजी, आती हूँ तो मंडली को लेके ही आती हूँ। बस आशीर्वाद देते रहिए, कृपा बनाए रखिए। राधे राधे। और सुनो, गुरु जी को गुटखा मिल खाते गए हो? नए बाबा जी। कौन सा? कहते हैं जो कुछ नहीं खाता उसे अच्छा? कैंसर होता राज है। करने लग गए? कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा के? गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी, वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। अच्छा, अधिकतर यही बात है। कुछ भी इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले? तकलीफ तो बदबू वाला पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई, चली नहीं। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई, तुम अभी पी के तो नहीं आए? अभी नहीं, अभी नहीं पिए? शाम को।
हमारी दारू नहीं छूट रही है। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ ढूंढ के। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गए, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? अब मन ही नहीं मानता है, बचपन से पी रहे हैं हम। कितने छोटे से? 12-13 साल की उम्र से पी रहे हैं, 2011 से पी रहा हूँ। तुम पी के ही खड़ी हो ना? अभी तो हम हाँ 1 क्वार्टर पी के आए। देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। जो गुरु मंत्र जो आप देते हैं यूट्यूब पर, शरणागति मंत्र सारा को हम लेकर कॉपी में लिखकर याद करके 7 महीना जब हुआ है तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। तेरे को कैसे समझाओ यार, वो क्या बोलते हैं यार उसको? हाँ, कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। अच्छा, तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। तो ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं हो गया? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। और गुरुजी मैंने सपने में आपको देखा था, दूध का टब भर के आप लिए हैं और मैं कहीं से जा रही थी, तो आप पूछे कि कहाँ जा रही हो, आँख वैसे गोल गोल घुमा के पूछे आप कहाँ जा रही हैं। मैं बोली गुरुजी नहाने जा रही हूँ, और दोनों जन साथ में थे गुरुजी। गुरुजी रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या स्त्रियाँ लोग? हाँ गुरुजी, मेरा सवाल ये था, खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। खुश रहता हूँ गुरुजी। कैसे खुश रहते, जरा हंस के दिखाओ। हाँ हाँ करके। अच्छे से हंसो, खुल के दांत दिखाओ। मंजन किए हो कि नहीं? बोलो घी ही 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 ही। गुरुजी, आपसे मिलने हम जलंधर पंजाब से आए हैं जी। आपसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप सिर्फ वो बोल दें जो आपने, आपकी सारी जगत जानता है। बिस्किट का मतलब हमें समझा दीजिए सिर्फ। बिस्किट। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। आप खाते हो बिस्किट? गुरुजी बस जिस दिन आपने बताया उसी दिन खाने बंद कर दिए। चलो अच्छा, कोई तो सुधरा।